कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपने जीआईबी सीआईबी और एक ही बार में अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी क्लियर किया है। मैंने जो ये सब किया है मैडम, ये सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट के वजह से। एंड ये भी मैं बोलूंगी, आई विल नॉट स्टॉप आफ्टर सीआईबी। आई विल कंप्लीट ईच एंड एवरी सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम आईआईबीएफ। 5 पेपर होते हैं एक तो उसमें, और डेज भी ऐसे हो जाते हैं कि आपको एक तो इंक्रीमेंट मिल गया, तो आई थिंक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती होगी। मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज ये ही हुआ कि मैंने एबीएफएम को ना एकदम घुल के पी लिया, वो भी आप लोगों के वजह से। हेड ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड होता है या फिर ब्रांच में? हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिस अड्डा 24/7। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक बैंकर जुड़ी हुई है जिनने जीआईबी सीआईबी और रिसेंटली एक बैंक सर्टिफिकेशन कोर्स भी क्लियर किया है। तो याद रखिएगा, अगर आप भी इस नवंबर जीआईबी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या फिर सीआईबी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सेशन आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैम जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो आपको ये जरूर बताएंगी कि कैसे प्लानिंग आप कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजीज आप अपना सकते हो, और अगर कहीं भी कोई चैलेंजेस फेस करते हो तो आप उसे कैसे टैकल कर सकते हो अलोंग विथ योर ऑफिस आवर्स। तो याद रखिएगा, ये सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो सोचते हैं कि जेआईबी या सीआईबी ना हमारी बस की बात नहीं है, तो ये आप अभी तक गलत सोच रहे थे। तो ये सेशन आप जब देखेंगे पूरा एंड तक, तो आपका ये थॉट, ये तो मैं कह सकती हूँ कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से चेंज होने वाला है। तो आज के सेशन में मैं आपकी होस्ट सीए आरती, और हमारे साथ हमारी आज स्पेशल गेस्ट अनीशा मैम जुड़ी हुई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम टू अवर चैनल, और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपने जीआईबी सीआईबी और एक ही बार में अपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी क्लियर किया है। सो कैसा लगता है मैम इतना सब अचीव करके एज अ बैंकर? Thank you, ma'am, for inviting me on this platform, the biggest platform in this country. And secondly, I'm really honored जो मेरे को ये सेशन मिला है ताकि मैं अपना मन की बात, दिल की बात खुल के बोल सकूं कि nothing is impossible. हम सब कर सकते हैं being a banker. और thirdly, मैंने जो ये सब किया है मैडम, ये सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट के वजह से। एंड ये भी मैं बोलूंगी, आई विल नॉट स्टॉप आफ्टर सीआईबी। I will complete each and every certification course from IIBF. वाह! तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैम के अंदर अभी से डेडिकेशन है। कई बार हम लोग को लगता है ना, हमने जेआईबी कर लिया, सीआईबी कर लिया, अब क्या करना है? अब तो होते रहेगा इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी हो जाएगा। बट ये याद रखिएगा, आईएफबीएफ की भी साइड से बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, जिसको करना एक बैंकर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैम से हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आखिर ये जेआईबी, सीआईबी करना आपने शुरू से ही सोच लिया था मैम, या फिर कोई आपके कलीग ने आपको बताया? मतलब आपको कैसे पता चला जेआईबी, सीआईबी के बारे में? मैम, मैंने जेआईबी किया शायद 2018 में। उसके हुँ। बाद लंबा गैप पड़ गया, फिर सीआईबी के लिए सोचा। तो जेआईबी के लिए माय पुश वाज माय बेस्ट फ्रेंड। हुँ, शी हुँ। इज आल्सो अ बैचमेट ऑफ द सेम बैंक वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ। तो ओके। उसने किया तो मेरे को बोला तुमसे हो पाएगा। दैट वाज द फर्स्ट वर्ड शी सेड, तुमसे हो पाएगा, तुम कर सकती हो। दीज आर सर्टेन वर्ड्स मैंने विच एक्चुअली मैंने ब्रिंग्स मोटिवेशन इन समवन्स लाइफ। तो ऑफ ये सब कोर्स। वर्ड्स बहुत मायने रखता है किसी किसी के लिए। तो वो था मेरा स्टार्टिंग। आई ज्वाइंड एज अ बैंकर इन 2014। 2018 में जाके मैंने जेआईबी किया। तब जब 3 पेपर्स हुआ करते थे, फिर सीआईबी के लिए एक अलग सा मोटिवेशन जनरेट करना हुआ, वरना वो नहीं हो पाता। सीआईबी इज completely different now, and I think it is one of the toughest examination in a banker's life. एब्सोल्युटली मैम, 5 पेपर होते हैं एक तो उसमें, और डेज़ भी ऐसे हो जाते हैं कि आपको एक तो इंक्रीमेंट मिल गया, तो आई थिंक वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती होगी ना मैम, बैंक में जब आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। कहीं न कहीं सबको पता ही होता है आपने जेआईबी क्लियर किया है। तो अभी वर्कलोड कैसा रहता है मैम? एग्जैक्टली मैम, जब हमने जेआईबी सीआईबी कंप्लीट किया है ना, और हम लोग जब हायर ऑथोरिटीज को हम लोग सर्टिफिकेट भेजते हैं एचआरडी को, तो वो बोलता है अच्छा यू पास जेआईबी एंड सीआईबी, ऐसा मैंने बोलता है। मैंने एज इफ मैंने कुछ अलग ही कुछ अचीव कर लिया हो। मैंने मैंने उन लोगों को लगता है कि कैसा कर लिया, कैसा टाइम मिल गया, इतना सारा सब्जेक्ट कैसे एक बार में हो गया। तो उस टाइम अच्छा फील होता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ हाल ही में, मेरा एक्चुअली ट्रांसफर ड्यू था अप्रैल में। तो हुँ। आई गॉट पोस्टेड इन डिविजनल ऑफिस, दैट इज एन ओह वाओ! एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस।
तो मैं ब्रांच से सीधा मैं पहुंच गई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एंड नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर कंप्लायंस एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। तो ये भी मेरे लाइफ का एक नया शुरुआत है, आई मस्ट से। दैट्स रियली ग्रेट मैम। मतलब आई थिंक ये फिर हम इसको प्रमोशन कहते हैं मैम, जैसे आप ब्रांच से फिर आप हेड ऑफिस जा रहे हो तो प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ जॉब रोल्स, बट जॉब। नॉट इन टर्म्स ऑफ हायरार्की। बट अब आई थिंक जब आपको ये एक प्रमोशन काइंड ऑफ मिला ही है, तो ये आपको और मोटिवेट करता होगा ना, क्योंकि अब आई थिंक आप अब अपने सेक्टर में आ रहे हो, आपको जो आपको इंटरेस्ट है आप उसमें डाइवर्ट हो रहे हो, तो ये कहीं ना एग्जैक्टली, कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट करता ही होगा आपको। एकदम एकदम मैडम, पॉजिटिव इफेक्ट मतलब हर चीज में पॉजिटिव इफेक्ट, मैंने कुछ अलग ही नजरों में आपको देखा जाता है, बैंक में स्पेशली। यस। तो कई बार हमारे ना बैंकर्स जो स्टार्टिंग में होते एकदम इनिशियल में, मतलब उन्हें अभी जेआईबी भी नहीं किया, सीआईबी भी नहीं किया, तो कई बार वो ये कहते हैं कि क्या रिस्पेक्ट मिल रही है हमें, हमें तो कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बस ये तो इंक्रीमेंट जुड़ जाता है। बट मुझे लगता है आपने मैम इसका आंसर दे दिया है। जो बैंकर्स को ये डाउट होता है ना कि नहीं कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हम तो वहीं के वहीं हैं, कल भी यहीं थे आज भी यहीं हैं, बट एक बार दे के तो देखना ही चाहिए। फिर आई थिंक ऐसे ये जो जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स है मैम, तो जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रही थी मैम, तो ऐसे कोई चैलेंजेस जिससे आप बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई या फिर आप बहुत डिस्टर्ब हुई मैम? मैडम, मैं सीआईबी के बारे में बोल रही हूँ। लास्ट ईयर बिल्कुल। एक ऐसा चीज हुआ, एक पर्सनली चीज हुआ जिसके वजह से आई नीड टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो क्या हम्म। करे, तो मेरा हस्बैंड ने बोले कि तुम तो बहुत, मैंने तुम्हारा स्टडीज बहुत अच्छा है, तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई में लग जाओ। क्या है तुम्हारा और बाकी क्या है? मैंने बोला सीआईबी बाकी है, वो बहुत टफ है, मेरे से शायद ना हो पाएगा। बोले ठीक है, 5 सब्जेक्ट है ना, तुम हाफ हाफ करके दे दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एबीएम एंड बीएफएम से चालू करती हूँ। अब जब भी मैं वीडियोस चालू करती थी अड्डा से, मैं तो सो जाती थी। मैं बोला पढ़ाई कब करूँ, मैं तो सो ही जा रही हूँ बार बार। लाइव रिकॉर्डिंग बहुत कम होता था, मैं ज्यादातर रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखती थी। 1.5x करके मैं वही क्लासेस अटेंड करती थी, बिकॉज बैंक से आने के बाद फिर वो मोबाइल लेके बैठ जाना उतना पॉसिबल नहीं होता था, बट फिर भी। तो दैट वाज माय पुश एंड दैट वाज माय मोटिवेशन फैक्टर। आखिर में क्या हुआ, मैंने 2 पार्ट में किया। मैं एबीएफएम छोड़ दिया, उसको मैंने दिसंबर में दिया, दिसंबर 2025 में दिया। तो ओके। 4 सब्जेक्ट मैंने एक बार में एक शॉट में 65+ ला दिया। ओ वाह। एबीएफएम मैंने छोड़ दिया, एबीएफएम मैंने दिसंबर 2025 में दिया। एंड अनदर थिंग, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, नॉट ओनली फॉर इंक्रीमेंट आप जेआईबी सीआईबी करो, नॉलेज अपडेशन इज मस्ट नाउ डेज। Without knowledge, nothing is there in banking sector. ऑफ ये मैं कोर्स। बोलना चाहूंगी सबके लिए, सबके लिए। नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है मैम, क्योंकि एज अ बैंकर डेली अपडेशंस आ रहे हैं आरबीआई से, और आपके खुद बैंक में भी कुछ ना कुछ नॉर्म्स आते हैं, और हर एक बैंकर अलग अलग फील्ड से भी आता है, तो उनको एक बेसिक बैकग्राउंड कहना चाहिए, होना ही चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आगे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम एग्जैक्टली। ने। और आई थिंक एक और बात मैम ने बहुत ही यहाँ पे पॉइंट करके बताया, दैट इज फैमिली सपोर्ट। अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, आप सोच रहे हो कि आप अकेले ही इस जेआईबी सीआईबी में आगे बढ़ जाओगे, तो कहीं ना कहीं हम ना वो पीछे रह ही जाते हैं, और कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं एज अ बैंकर, हमें लगता है कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, बट आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। और ये रियल एग्जाम्पल है, हमने मैम से ही अभी सुना कि उनके हस्बैंड ने उन्हें पुश किया, तब जाके आज मैम इतने प्राउडली, इतने गर्व से कह पा रही हैं कि यस मैंने सीआईबी भी कर लिया, जेआईबी भी कर लिया, और अब वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर रही हैं। बट एक बात मुझे आप ये बताएंगे क्या मैम, कि जैसे आपने मुझे अभी कहा सीआईबी आपने एक पहले मई में दिया, फिर आपने जो एबीएफ है उसे दिसंबर में दिया, तो क्या इससे कोई इफेक्ट होता है कि जैसे पहले दिया अब और 6 महीने बाद पढ़ूंगी, और कोई पूछ रहा है मुझसे कि मैंने सीआईबी कब निकाला, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसे अटेम्प्ट वाइज पूछता होगा कि हमने मैडम, फर्स्ट मेरे अटेम्प्ट? लिए एक पॉजिटिव चीज ये ही हुआ कि मैंने एबीएफएम को ना एकदम घुल के पी लिया, वो भी आप लोगों के वजह से। ठीक है ना, अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि मैडम मैं दे सकती थी, जून महीने में मैं दे सकती थी, बट वो हाँ हाँ। 45 लाना वॉज नॉट माई मोटिव। 45 मैं ला ही हम्म। सकती थी, आराम से ला सकती थी, लेकिन हम्म। वैसा मैं नहीं किया। मेरे को वो हम्म। सब्जेक्ट जानना था, बिकॉज दिस वॉज न्यू सब्जेक्ट दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सीआईबी सिलेबस। वो मेरे को हम्म। जानना था। उसमें इतना सुंदर मैनेजमेंट के बारे में बोला गया है ना मैडम, वो हम्म। एक्चुअली रियल लाइफ में लगता है।
एंड वन शुड नॉट एक्चुअली स्टडी सीआईबी बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट. मैं वंस अगेन ये सब चीज बोलना चाहूंगी. प्लीज नॉलेज अपडेशन इज मस्ट. तो मैम आपने बैंक में कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट या आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर डे लगा कि आज मैंने अपना जो पढ़ाई किया था वो मैंने आज यूज करके आई हूँ बैंक में, कोई ऐसा डे ये हुआ तो मैम? बहुत बार हुआ है मैडम, ये बहुत बार हुआ है. अभी तो मैंने ये सब चीज जब आता है ना मैडम हमने सामने, तो मैं मन ही मन में हंस देती हूँ. अरे ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने किया था. और सबसे ज्यादा मैंने बड़ा चीज ये है कि अड्डा वाले ना कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं. वंस द कंसेप्ट इज क्लियर एवरीथिंग इज पॉसिबल. विदाउट कंसेप्ट सीआईबी इज जीरो. आप रट्टा मार के सीआईबी अभी पास नहीं कर सकते. ये भी सबको हम बोलना चाहेंगे. यस। तो मैम जब आप सीआईबी की तैयारी कर रही थी तो ड्यूरिंग तो प्रिपरेशन हमने जान लिया है, बट जब आप एग्जाम हॉल में गई तो ऐसा डर का माहौल या फिर ऐसा लगा कि नहीं ये पेपर तो मेरे से आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूं, कभी आपने ऐसा सोचा एग्जाम हॉल में जाके? मैं हर पेपर देने जाती थी यही सोच के कि ये वाला अगर इस बार नहीं हुआ तो अगले बार तो होगा ही. तो मेरे को कोई वो मैंने टेंशन या फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मेरे को पता था अड्डा इज विथ मी. तो मेरे को दिसंबर में फिर से मौका मिल जाएगा, फिर से वही मैराथन सेशन, 12 घंटे 9 घंटे लगातार आप लोगों का सपोर्ट सब कुछ हो जाएगा. बट फिर भी वो जो 7 दिन का प्रिपरेशन या 1 महीने का प्रिपरेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स अदर देन एबीएम एंड बीएफएम, वो भी हम्म। हो गया. तो ये एक चैलेंज था मेरे लिए कि मैं कर पाऊंगी क्या या नहीं कर पाऊंगी. बट वो सेल्फ जो ट्रस्ट होता है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, करेक्ट वो करेक्ट। बहुत काम कर गया. तो आई थिंक ये सभी फेस करते हैं ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप यूपीएससी देने जाइए, आप 10th के एग्जाम भी देने जाइए, 12th के एग्जाम दीजिए, आज आप जेआईबी सीआईबी दे रहे हैं, वो डर हमारे अंदर होता ही है, छोड़ देते हैं चले जाते हैं अगले बार डील कर लेंगे। तो ये आई थिंक एकदम. ह्यूमन नेचर ही है। तो जो हमारे बैंकर्स हैं जो आप लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा अगर आप भी ये सोच रहे हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। यस। और आई थिंक मैम यहाँ पे जैसे आप हमारे साथ फीमेल बैंकर हैं, तो आपको क्या लगता है मैम ये टफ किसके लिए होता है? एक मेल बैंकर के लिए ये जेआईबी सीआईबी ज्यादा डिफिकल्ट होता है या फिर एक फीमेल बैंकर के लिए? क्योंकि एज अ फीमेल बैंकर आपको घर भी देखना है, कहीं ना कहीं थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है एज अ मेल बैंकर। मैडम ये तो बहुत मैंने एकदम सरकास्टिकली वाला क्वेश्चन हो गया. बट फिर भी फीमेल बैंकर के लिए ये बहुत टफ सिचुएशन है. हम्म। एंड ये सिचुएशन रहेगा ही, हम्म। स्पेशली फॉर मैरिड फीमेल बैंकर. हम्म। कि सबको संभाल के, फिर मायका संभाल के, फिर ससुराल संभाल के, बैंक संभाल के, फिर सीआईबी का पढ़ाई करना. इट्स अ वेरी टफ जॉब. बट हम्म। एक बार अगर निकल लिए तो बस तो मैम हो गया आपके आपका. साइड से, यस, तो आपके साइड से मैम क्या एक थॉट होना चाहिए, मतलब आप कोई एक ऐसा पॉइंट जो हमारी फीमेल बैंकर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे, कोई ऐसा जेआईबी सीआईबी से रिलेटेड कि? मैडम मैं तो बहुत लकी थी, क्योंकि मेरा फैमिली मेरा फुल सपोर्ट किया. एकदम हम्म। 1 साल से लगातार मेरे पीछे. और मेरे को एकदम बूस्ट करना, मोटिवेशन देना. मेरा फुल फैमिली, चाहे वो मायका हो या ससुराल हो, स्पेशली माय हस्बैंड. तो ये हम्म। पता नहीं ये सब फीमेल बैंकर्स के साथ होता ही है या नहीं है. बट स्टिल आई शुड से दैट दे मस्ट ट्राई convincing their parents as well as their ससुराल वाले. यस, मतलब एज अ बैंकर तो आपको पढ़ाई रोकनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जहाँ पे भी रोकी आपका ग्रोथ, आपकी सक्सेस, इंक्रीमेंट सब वहीं एकदम. फुल स्टॉप हो जाने वाला है फिर। यस मैम। तो एकदम. यहाँ पे जैसे आपने जेआईबी सीआईबी क्लियर कर लिया है और अब आपने मुझे रिसेंटली बताया था एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपने दिया है मैम, तो वो कौन सा कोर्स मैम आपने क्लियर किया है? मैडम मैं सीआईबी के बाद खुद को रोका नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा कि सीआईबी के बाद क्या कुछ है नहीं क्या आईआईबीएस के पास. तो मैंने हम्म। सर्च किया तो मेरे को बहुत सारा सर्टिफिकेशन कोर्स दिखा. पहले भी मैं देती थी, ऐसा नहीं. तो हम्म। सीआईबी पास करने के बाद ये सब सर्टिफिकेशन कोर्स में बहुत छोटा छोटा लगने लगा. तो आई हैव पास केवाईसी, देन मैंने हम्म। दिया एथिक्स वाला दे दिया. फिर अभी रिसेंटली मैंने दिया है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड इनोवेशन इन बैंकिंग. तो ओके। ये वाला जो सब्जेक्ट है ये एबीएफएम का मैं बोल सकूंगी एकदम छोटा भाई है. तो ओ। अड्डा ने जो हम लोगों को एबीएफएम में पढ़ाया है, इसके बाद अगर कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देना चाहेगा तो वो इजीली 100 एंड 100 मिल जाएगा उन लोगों को.
मतलब शायद मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ी बातें कम बोल दी। मुझे लगा था कि आपने बस ये जो लास्ट वाला है ना वो ही एग्जाम दिया है। इसके पहले तो आपने केवाईसी और एक और एग्जाम, मतलब आई एम सो सॉरी मैम। मुझे वापस से लगता है ये इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि मैम ने एक ही नहीं दिया, मैम ने 3 एग्जाम्स क्लियर करके रखे हुए हैं। तो अब ये मतलब अब तो मुझे ही लग रहा है मैम मुझे भी बता ही दीजिए कि ये कैसे प्लान करूं मैं। मुझे लगता है ना कि मैंने क्लास ले लिया, मैंने यहाँ पे सेशंस कर लिया, मैं थक गई हूँ, मतलब मेरे अंदर ना नेक्स्ट मोटिवेशन ही नहीं आता। पर आपके अंदर इवन आफ्टर क्लियरिंग जेआईबी सीआईबी सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। तो मतलब कैसे ये मोटिवेशन, कैसे फैमिली सपोर्ट तो है ही, बट एक होता है ना कि फुल कुछ सेल्फ सपोर्ट भी हमारा या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा एक होना चाहिए। तो वो कैसे आप लेके आ रहे हो? मैडम वो आपने ही तो सिखाया था कि मोटिवेशन दो तरह से होता है, एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक तो फैमिली वाले होगा ही, तो यस। इंट्रिंसिक आपके अंदर से अगर नहीं आएगा तो कहाँ से होगा हम्म। मैडम? तो आप जिस दिन चुप हो जाएंगे उस दिन आपका डेविल आपका माइंड ले लेगा। तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं। और जितना ग्रोथ आपको चाहिए, जितना सक्सेस आप बनना चाहते हैं, उतना आपको नॉलेज भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह से ही आईआईबी कोर्सेज बना दिया है, सबको देखना पड़ेगा मैडम। यस, वेल सेड मैम। मतलब कहीं ना कहीं आपने मेरी तारीफ कर दी, तो मतलब मुझे भी अब कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने सीए के साथ। तो अभी मैम आपके जो बैंकिंग एरिया जैसा आप बता रहे हो कि आप अब हेड ऑफिस जा चुके हो। यस, आपके यस। जो वहाँ पे हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में ज्यादा वर्कलोड होता है या फिर ब्रांच में? ये बस मेरे नॉलेज के लिए मैम। देखिए ब्रांच तो है मैडम आपका कस्टमर फेसिंग, तो वहां हम्म। पे आपका ब्रांच रिलेटेड काम हो जाएगा। जब हम्म। आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाएंगे ना, तब वो वहां पे आपका जितना सारे ब्रांचेस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर वो सारा ब्रांचेस का काम आपको कंसोलिडेट करके आपको सेंट्रल ऑफिस भेजना पड़ेगा। तो वहां ओके। पे काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वहां पे मीटिंग्स थोड़ा ज्यादा होता है। ये करो, हम्म। वो रिपोर्ट दो, ये रिपोर्ट दो, ये रिपोर्ट कैसे बनना होता है। तो वो हम्म। ब्रांच के काम से बहुत ही अलग है, एंड इट्स अ ओके। टोटली डिफरेंट फील्ड। हम्म। तो मतलब कि ब्रांच में भी एक आपको अलग सीखने मिलता है, और आप जब एचओ जाते हो, हेड ऑफिस जाते हो, तो वहां पे भी आपका सिनारियो पूरा ही डिफरेंट हो जाता है। एग्जैक्टली। ओके। सो देन यू बिकम द मेंटर ऑफ द ब्रांचेस, मतलब ओ ब्रांचेस वाह। को आप बोलते हो कि ऐसा करना है, ऐसा करो। तो मीन्स अब आप जाके वहां पे एक सीनियर पोजीशन में आ जाते हो। हाँ हाँ वाह एग्जैक्टली। मैम, सो गुड सो गुड। तो मैम आप कौन से बैंक से हैं, मतलब कौन से पर्टिकुलर बैंक में अभी आप वर्क कर रहे हो? मैं करूण विश्व बैंक से जुड़ी हुई हूँ फॉर द लास्ट 11 years। मेरा 11th ईयर ओह। अभी चल रहा है। करूण विश्व हम्म। बैंक इज अ तमिलनाडु बेस्ड बैंक। इट्स हम्म। एन ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, जस्ट नाउ हम्म। completed for its 9th year। ओके, दैट्स रियली ग्रेट मैम। मतलब आपने तो एक पूरा डिकेड बिता दिया बैंक में। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि जैसे बैंक में पुराने टाइम पे हमने तो यही सुना है कि मैनुअल वर्क होता था। यस, आप लोग बुक्स बना रहे हो, जर्नल एंट्रीज कर रहे होगे, टिक 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 कर रहे होगे, बट लेकिन मैडम अब वो फेज मैंने नहीं देखा है मैडम, मेरे को पूरा सीबीएसई मिला है। वो अच्छा फेज मैंने नहीं देखा है। अच्छा, आप के जब आप लोग ज्वाइन किए तब तक हाँ ये सब आ चुका था, हाँ, इम्प्लीमेंट हो चुका था? एकदम एकदम एकदम। मैं तो ओके। तो 2014 में ज्वाइन किया बैंकिंग। अच्छा, 2014 तक ये सीबीएस वाला सिस्टम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना एकदम शुरू हो एकदम चुका हाँ था। हाँ, ओके। इम्प्लीमेंटेड हो गया था already। ओह वाह, मुझे लगा कि ये बहुत बाद में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, बट पहले ही होना शुरू हो गया। दैट्स रियली ग्रेट मैम। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछना चाहूंगी कि जैसे कई जो बैंकर्स हैं वो जैसे टायर 1 सिटी से हैं, कई बैंकर्स हमारे टायर 2 सिटीज से हैं, कई लोग टायर 3 सिटीज से भी होते हैं, एरियाज होते हैं। तो क्या ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है देना, कि एकदम जेआईबी मैडम। दे दो, सीआईबी दे देना चाहिए? एकदम मैडम। ये हम्म। प्रमोशन, ग्रोथ एंड हाइक, ये तीन हम्म। चीज के लिए तो जेआईबी सीआईबी इज मस्ट। और ओके। बैंकर के लिए ये बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन में ये लास्ट में आपका नाम के बाद ये ऐड हो जाता है, जेआईबी हम्म। एंड सीआईबी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। वाह मैम। तो मैम अगर आपको ठीक है, मेरे को पता है आपने मुझे बताया था कि ये मत पूछिएगा, पर मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपको बोला जाए कि सीआईबी में से कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाना है, या कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, या फिर आपको किसी को बताना है कि ये सब्जेक्ट मेरा बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है, तो आप किस वो सब्जेक्ट को बताओगे मैम? एविएशन। नहीं, मैंने यहाँ वो पे ऐसे सब्जेक्ट था जो मैंने 4 महीने लगातार मैंने पढ़ा, इसीलिए वो वाला मेरा एकदम पूरा नस नस में घुसा है एकदम।
एबीएफ वाह! अभी आप जाके बैंक में भी इसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो ना मैम, कर एकदम। पा रहे हैं मैडम, मैनेजमेंट में लग रहा है। दैट्स रियली ग्रेट मैम। आपके साथ तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, इवन कि मैम के एक्सपीरियंस उनके बैंक में हुआ, कैसे उन्हें जो स्ट्रगल है अपने बैंक में एग्ज़ाम देते टाइम उन्हें किया। अरे मैम, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया आखिरी में कि जैसे फेस्टिवल्स लास्ट ईयर भी जब आप दिसंबर का देने वाली थी मैम, तो फेस्टिवल्स बहुत आए होंगे और आपके वहाँ पे नवरात्रि मतलब दुर्गा पूजा उसे दुर्गा पूजा बहुत मेन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। तो उस एकदम। टाइम पे क्या आप ऐसे पढ़ाई को एकदम ही साइड कर दिया था आपने और केवल फोकस आप ऐसे फैमिली फेस्टिवल्स में ही दे रही थी या फिर मैनेज कर पाती थी आप दोनों? मैडम मेरा एक फंडा था, हुँ, मैं 2 टाइम पे मैं अपना टाइमिंग्स कर लिया था। एक हुँ, सुबह, एक रात को। आने के बाद जितना भी लेट हो, साढ़े 11-12 बजे तक आप यू कैन कंटिन्यू। हुँ, एंड 6 महीने तक आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लाइफ टाइम वो बेनिफिट मिलता जाएगा। तो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में था। तो इफ यू आर स्टडीइंग फॉर 2-3 आवर्स लगातार फॉर फ्यू डेज़, देन 4 डेज़ का स्टडी आप नहीं भी करोगे, तो उतना भी मैटर नहीं करेगा क्योंकि यू विल बी एबल टू कोप अप विद दैट। हुँ, तो हुँ। इसलिए वो दुर्गा पूजा के दौरान मैं नहीं पढ़ाई किया था। अच्छा, अच्छा। और एक चीज़ मैंने दिसंबर में दिया था, नवंबर में मैं घूमने भी गई शिमला, मनाली। मैं घूमा भी, लेकिन उसके साथ-साथ आई वाज़ गोइंग थ्रू द पीडीएफ एज़ वेल। हस्बैंड मेरे गुस्सा मतलब हुए थे कंसिस्टेंसी बहुत कहीं बार, न बट कहीं स्टिल मतलब तो कंसिस्टेंसी एक आपने दिमाग में ब्रेक चल नहीं रहा था किया। कि मेरे को रिविज़न करना है, रिविज़न इज़ मस्ट। यस, यस। तो मतलब ये तो हमें समझ आ गया कि एज़ अ बैंकर बस अभी तक अगर आप एक्सक्यूज़ ढूँढ रहे हो कि फेस्टिवल है, हमें घूमने जाना है, फैमिली है, तो ये बस आपने एक्सक्यूज़ेज़ ही बनाए हैं। अगर पढ़ने वाला एक कोई बैंकर है या कोई एक फीमेल बैंकर है, अगर उन्हें पढ़ना है, तो कहीं न कहीं से अपना टाइम निकाल ही रहे हैं। चाहे आप घूमने जाइए, चाहे फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, वो केवल एक बैंकर का खुद का माइंडसेट होता है कि वो कैसे सब चीज़ को प्लान कर रहे हैं। और यहाँ आज मैम के साथ जुड़ के तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है और अगर आप लोग को भी जेआईबी से रिलेटेड, सीआईबी से रिलेटेड या फिर जैसे मैम ने अभी आईएफबीएफ के सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ भी किए हैं, आपको उनसे भी कुछ जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैम से मैं एक और बार बोल दूँगी कि एक और बार हम ना ये गेट टुगेदर एक छोटा-सा पॉडकास्ट दोबारा कर लें। तो आज तो मैंने जो अभी तक क्वेश्चन्स बाकी बैंकर्स से सुना है या जो पूछते हैं, वो ही पूछा और बट मैम जाने के पहले ना एक रैपिड फायर हो जाए मैम। प्लीज़, श्योर। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन्स तो नहीं है अभी मैम मेरे पास, थोड़े से क्वेश्चन्स हैं। तो रैपिड फायर में जो आपको सबसे पहला एक वर्ड आता होगा रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, आपको बस वो ही कहना है। ओके, ओके। ओके मैम, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ईज़ीएस्ट सीआईबी पेपर, सबसे अ, ईज़ी सीआईबी पेपर। इसका तो मैं बीआरबीएल। यही आंसर दे दी। एबीएफएम बोल दो मैम। ओके, सो व्हाइल स्टडीइंग टी और कॉफी मैम? टी। टी, ओके, यू आर अ टी लवर मैम। येस, आई एम अ टी लवर। मॉर्निंग स्टडी और लेट नाइट स्टडी मैम? बोथ। ओह! तो ऐसा नहीं कि बस येस। मॉर्निंग में ही पढ़ना है या इवनिंग में नहीं, पढ़ना है? आपको करना ही है, करना ही है। ओह वाओ मैम! वन वर्ड टू डिस्क्राइब सीआईबी मैम? It's the toughest thing, but once it goes into your veins, it will give हुँ, your benefit till your death. ओके। तो ये एक छोटा-सा हमने एक क्विक राउंड किया, एक रैपिड फायर की कि मैम क्या सोचती है जेआईबी, सीआईबी और हमारे आईएफबीएफ के कोर्सेज़ के बारे में और एक प्लस पॉइंट हम आज ये ले सकते हैं मैम के साइड से कि कोई भी चीज़ ना मुश्किल नहीं होती है। अगर आप ठान लो, आप सब चीज़ हासिल कर सकते हो। बट ये मोटिवेशन इंसान के अंदर खुद आना चाहिए। जैसे मैम ने कहा एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है सबसे पहला मोटिवेशन एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर बैंकर्स आज के इस सेशन से आपने पॉजिटिव पॉइंट्स तो लिया ही होगा और इसी के साथ अब अपनी ना प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब हम रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, स्ट्रगल है, जब उनसे सीखते हैं ना, तो हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ आप ये करो, आप वो करो, शायद वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं हो, जितना एक खुद बैंकर आपको बता रहा हो। तो यही कोशिश हमारी हमेशा रहती है अड्डा 24/7 की कि आपको हमेशा हम मोटिवेट करते रहें।
चाहे वो हम पढ़ा के करें, चाहे वो फिर मैराथन लेके करें या फिर हम बैंकर्स से ही मिलके करें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या आपको अभी भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही साथ इसी के साथ मैम मैं अब ये सेशन को भी वाइंड अप करने की इजाज़त चाहूँगी आपसे मैम। सो एकदम मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, वो भी पूरे हॉलीडेज आपके चालू हैं और इस बीच में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम। और इसी के साथ बैंकर्स, मैं आप लोग से भी अलविदा लेती हूँ। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।